आप? लाल किले के ऊपर आप से कर रहे हैं। तिरंगा हटा के खालिस्तानियों ने अपने झंडा लगाया, तब कहाँ गए? आप किसान नहीं हो, किसान नहीं हो, ये किसान बताइए, होंगे ना, हमारे घर में किसान है, किसान इसलिए है मुझे ना? पता है। कल हो चुका, ये अग्निवीर में जाएगा, कौन कहता 4 साल के बाद उसके बाद क्या कोई होगा? बात नहीं, सीख के तो आएगा, गंदा लड़का तो नहीं बनेगा, वो लड़का तो नहीं बनेगा, लड़कियों को क्या किसानों की आवाज उठाने के लिए एक संपन्न किसान उसकी आवाज नहीं बन सकता? ताकि देश के और अन्नदाताओं की आवाज को बुलंद किया जा सके। बीजेपी बोलती थी, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोसर्वा लीडरशिप कहते थे कि वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो देश का अन्नदाता नहीं है। ये बोलते थे कि रेंज रोवर में क्यों आ रहे हैं, बीजेपी के लोग बोलते थे कि रेंज रोवर में क्यों आ रहे हैं, वो फरारी में क्यों आ रहे हैं, स्कॉर्पियो में क्यों आ रहे हैं, डस्टर में क्यों आ रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में क्यों आ रहे हैं। आप ये बताइए, क्या किसान का बेटा लग्जरी गाड़ी में घूम नहीं सकता? क्या अमित शाह का बेटा आईसीसी का प्रेसिडेंट बन सकता है? किसान का, देश के अन्नदाता का, जो उन्हें विरासत में उनके दादाओं की जमीन मिली, उसका मुआवजा मिला, उससे अगर उन्होंने शौक कर लिए तो कोई गलत किया? किसान को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर कर रही थी, युवाओं को बदनाम करने का काम किया गया। रोजगार की बात, रोजगार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई नजर आई। आज हरियाणा के अंदर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता कर रही है, रूल कर रही है। हरियाणा की जनता त्राही त्राही चिल्ला रही है, पूरे देश की जनता त्राही चिल्ला रही है। आपने देखा बद्रीनाथ का इलेक्शन, वहाँ हिंदू कम्युनिटी, हिंदू मुसलमान का गाना गाते हैं ये लोग। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सभी को शिक्षा की ज़रूरत है, सभी को एजुकेशन की जरूरत है, सभी को हेल्थ गवर्नेंस की ज़रूरत है, गुड गवर्नेंस की, सभी को शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए ना। बेवकूफ़ बनाने वाली राजनीति बीजेपी के लोग करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप कर रही है। ये गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं। महिलाओं का अपमान, विनेश फोगाट हरियाणा की सरजमीन से आती है, सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले भारतीय बीजेपी को पता है, बीजेपी की लीडरशिप को ये नहीं पता अभी कि हरियाणा की सरजमीन से फॉरेन के अंदर सबसे ज्यादा भारत की झोली में अगर मेडल डालने का काम करता है तो हरियाणा के खिलाड़ी काम करते हैं। आज उन खिलाड़ियों का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा विनेश फोगाट, उसको उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ा। उस यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, और जो बीजेपी की कद्दावर गिनतियों में आता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बहन बेटी थी, उनको न्याय मिल सके, उनको न्याय मिल सके। लेकिन आपने देखा बीजेपी के लोग गंदी राजनीति करते हैं। विनेश फोगाट को भी टिकट दे दिया कांग्रेस में, इस पे क्या बात रही? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, विनेश फोगाट टिकट चाहे किसी का भी मिलता विनेश फोगाट को चाहे, लेकिन जीतती, अब भी जीतेगी विनेश फोगाट, बम्पर वोटों से जीत के आएंगे। देश की महिला है और महिलाओं के साथ खिलाड़ी भी है, वो देश का गौरव है। उस गौरव को पैरों तले कुचलने का काम, लाठी भांजने का काम शाह की पुलिस ने किया। अमित शाह की पुलिस कहां बैठी हुई थी, क्या कर रही थी? लाठी बरसाने का काम कर रहे थे अमित शाह जी के इशारे पर। यह देश के अंदर निंदा का विषय है। आज बीजेपी के लोग देश के अंदर करप्शन कायम करना चाहते हैं, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं। हरियाणा में अग्निवीर बच्चों ने हैंगिंग की, उनकी आर्मी की भर्ती रद्द कर दी गई, और रद्द करने के बाद एक 4 साल की अग्निवीर योजना लाई गई, और उसको जो है उससे तंग आकर जब उनकी भर्ती रद्द कर दी गई तो एप्लीकेशन कर दिया। हरियाणा के बहुत युवाओं की उसमें गिनती थी। हरियाणा के अंदर सड़कों पर लोग दौड़ते थे, सड़कों पर के बारे में कुछ बताएंगे? जानते हो उनके बारे में? जानते हो? क्या बोल रहे हैं? जानते हो अग्निवीर की योजना क्या है? आप बता दीजिए आंटी जी। आपको जानते थे, देश में भाषण दे रहे हो। हाँ, तो हम बताएंगे। अग्निवीर शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश में कितने किसान मरवाए थे? अच्छा। कांग्रेस के नेता है ना वो, बीजेपी के नेता है, वो बीजेपी के नेता है, वो बीजेपी के नेता है, वो बीजेपी के नेता है। मध्य प्रदेश गए थे, तो मध्य प्रदेश के अंदर किसकी सरकार थी? शिवराज चौहान की। अगर मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार, अभी नहीं, जो कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे कांग्रेस थी, कौन से सन में थी बताइए? लेकिन मुझे पता है। तो फिर आप
नहीं, आप जो है शिवराज चौहान का नाम ले रहे हैं और कांग्रेसी बता रहे हैं उसे। गलत निकल गया था। शिवराज चौहान जी को कांग्रेसी बता रहे हैं जबकि वो सेंट्रल मिनिस्टर कृषि मंत्री हैं। अग्निवीर में लड़का गलती से मुंह से निकल गया, गलती से निकला है। उन्होंने मुंह से निकल तो गया। आप ये बताइए ना उन्होंने कहा तुमने गलती मैं से यहाँ किसने बहस मरवाया? करने नहीं आई हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर, मारे गए थे, कोई जवाब है? जवाब दो। अभी क्या प्रोटेस्ट? देखिए, किसी किसान के पास देखिए, टाइम नहीं है। मेरी बात- किसी किसान के पास टाइम नहीं है जो प्रोटेस्ट करेगा वहाँ। क्या किसानों की आवाज उठाने के लिए एक संपन्न किसान उसकी आवाज नहीं बन सकता? कोई संपन्न किसान आवाज नहीं बन सकता? कोई संपन्न किसान आवाज? किसानों के बाद तो टाइम नहीं रहता भाई। खालिस्तानी है, 1 साल से प्रोटेस्ट चल रहा है, 3 साल से कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको जेल में क्यों नहीं ठूसा बीजेपी ने? किसको? जेल में कौन ठूसेगा? जेल में डालने का काम क्यों नहीं किया उन्हें? वो खालिस्तानी है ही नहीं। हरियाणा के पहलवानों और खालिस्तानी किसानों है पे ही जो नहीं। ये वो देशवासी है, हरियाणा के- देश के नागरिक है, देश के अन्नदाता है, वो देश के अन्नदाता है। आप गलत बोल रहे हैं। देश के अन्नदाता को जो आपकी थाली में भोजन डालने का काम करता है, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं करेगा। सच्चे किसी भी किसान से पूछ के देखो। गलत आप बोल रहे किसान नहीं हो, किसान नहीं हो। ये किसान बताइए, होंगे ना, नहीं- हमारे घर में किसान है, इसलिए किसान है हमें ना? पता है। तो आपको नहीं मालूम। आप, मुझे लगता है रियल में आप भी किसान नहीं हो, इसलिए आप उसका खिलाफत कर रहे हो। आप अन्नदाता की खिलाफत कर रहे हो। जब कर रहे हैं आप। लाल किले के ऊपर आप से कर रहे हैं। तिरंगा हटा के खालिस्तानियों ने अपने झंडा लगाया, तब कहाँ गए थे? वो दीप सिद्धू किसके साथ का था? क्यों बीजेपी के अमृतसर में पोलिंग स्टेशन पे एजेंट रहा था। वो बीजेपी की लीडरशिप में काम करने वाला दीप बेकार सिद्धू की था बातें हैं ये। वो। उसके लिए कांग्रेस के ये नेता थे, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार थी, तो वहाँ हजारों किसान मारे गए सरेआम, प्रोटेस्ट पे थे वो। कब हुआ था ये चीज? सर ये मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन क्या बोल रहे है। अब सर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं मैडम? कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर, हाँ। वहाँ पे हजारों किसान मारे गए थे। आप अच्छा। सर्च कर लीजिए, यूट्यूब में है। मैं कोई ज्यादा बहसबाजी नहीं देखिए, करने आई हूँ। मैं तो एक बात वो कहना बंदे- चाहूंगा, अब इन्होंने सुनिए, इन्होंने अग्निवीर, दीप सुनिए इन्होंने बात। दीप सिद्धू की बात अग्निवीर, कही। मेरा लड़का ना 18 साल का हो चुका, ये अग्निवीर में जाएगा। कौन कहता? 4 साल के बाद उसके बाद क्या कोई होगा? बात नहीं, सीख के तो आएगा। गंदा लड़का तो नहीं बनेगा, वो लड़का तो नहीं बनेगा। लड़कियों को छेड़ते हैं, हाँ, भाई अपनी रास्ता वो तो नहीं कर सकता बनेगा। है आगे। वो अपनी क्या जिंदगी करेगा? अच्छी बनाएगा। 4 साल में क्या फैसिलिटी अग्निवीर की आप बताइए, फिर मैं डिफाइन करूंगा। आप बता दीजिए। आप बोल रहे हैं आपका बेटा अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है। बताइए अग्निवीर क्या है, फिर मैं बताऊंगा अग्निवीर क्या है। बताइए बताइए अग्निवीर क्या है। सबको मालूम है, 4 साल नहीं नहीं की नहीं, है वो। आप बता दीजिए, हमें कम मालूम है आपके मुताबिक। आप पूरा नहीं, नहीं बताइए, भैया, फिर उसके आप बाद मेरे जो से ज्यादा टूटा फूटा जानते हो, होगा हम लेकिन उसको जो क्लियर बात करेंगे। मुझे गलत लगी, आप मैंने बता इसलिए दीजिए। उस पे बोला है। अग्निवीर के लिए और वो जो देश आप के कह रहे अंदर थे, 15 साल जो की सर्विस को किसान हो, घटा किसान करके कोई बैठेगा वहाँ 4 पे साल की सर्विस की गई। ये देश के अंदर निंदा का विषय है। युवा कहाँ जाएंगे 4 साल के बाद, रिटायर होने के बाद? आप ये बताइए, उनको पेंशन नहीं, उनको पेंशन नहीं। 4 साल में अगर किसी माँ का लाल शहीद हो जाता है, उसको कोई फैसिलिटी मिलनी चाहिए ना। देश की खातिर शहीद हुआ। इन बीजेपी के लोगों ने, आपने देखा, मान सरकार पंजाब के अंदर एक पूर्ण राज्य की सरकार है, भगवंत मान की सरकार है, और भारतीय जनता, वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के सीएम है भगवंत मान। वो एक बिल लेके आए विधानसभा के अंदर कि एमएलए एमपी की जो सैलरी है वो बढ़ाई नहीं जाएगी। वो एक ही बार वन टाइम इलेक्टेड होंगे तो वन टाइम ही मिल दी जाएगी। उसको रोड़ा बनने वाली भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने विधेयक पास नहीं किया। आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अभी तक ईडी और सीबीआई कोई तथ्य पेश नहीं कर पाई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी अरविंद केजरीवाल जी का टाइम खराब किया जा रहा है, धूमिल की जा रही है राजनीति। गंदी छवि, अरविंद केजरीवाल जी की छवि एक स्वच्छ चांद की तरह है। कहते हैं ना, चांद पर कितनी धूल उठता है, चांद कभी मैला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी की छवि ऐसी है। और अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था वाला हरियाणा में इलेक्शन में अभी अरविंद केजरीवाल पार्टी लड़ रही है। देखिए कांग्रेस, सॉरी। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर ये ध्रुवीकरण की वोटिंग होगी, इससे वोट बटेगा। ये राहुल गांधी जी को अरविंद केजरीवाल जी की बात पर सहमति होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को समझना चाहिए वोटों का ध्रुवीकरण नहीं रोकना है। वोट बीजेपी को तो मिलेंगे नहीं, लेकिन वोट बढ़ जाएंगे। इस वोटों का ध्रुवीकरण को रोकने के लिए राहुल गांधी जी को जल्दी से जल्दी समझौता करके एक तीसरी लिस्ट जारी करनी चाहिए, और उसमें आम आदमी पार्टी की 10 जो सीटों की मांग है उसको
मानना चाहिए। जय हिंद जय भारत। क्या लग रहा है जिस तरह से हरियाणा इलेक्शन में दावे पे दावे किए जा रहे हैं बीजेपी तो मोदी का तो कोई काम ही नहीं है वहाँ पे, मोदी जी का, बीजेपी सरकार का तो कोई काम ही नहीं है हरियाणा क्यों के काम अंदर। नहीं है? क्यों काम नहीं है? ये जो हमारे जो पहलवान लोग थे, इनका कोई पक्षपात में मोदी जी ने बीजेपी तो दावे कर रही है ना, क्या, किस बात के दावे कर रही ये है? आ रहे हैं हरियाणा में। हरियाणा में नहीं आ सकते साहब।